गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा मकान था जहां रहते थे बुजुर्ग रामदीन बाबा। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, रामदीन बाबा अब भी सुबह 4 बजे उठकर अपनी छोटी सी बगिया को पानी देते, चाय बनाते और फिर पुराने लकड़ी के झूले पर बैठकर एक मोटी सी किताब पढ़ते। गांव के बच्चों के लिए वो किसी दादा दादी से कम न थे। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो बाबा खुद उसे पकड़कर स्कूल छोड़ाते। किसी को होमवर्क में मदद चाहिए होती तो बाबा अपनी चश्मा ठीक कर हाथ में कलम लेकर बैठ जाते। लेकिन गांव के नौजवानों को लगता था कि बाबा की बातें अब पुरानी हो गई है। मोबाइल, इंटरनेट और नए जमाने के बीच बाबा की कहानियां, उनके अनुभव अब किसी को सुनने में मजा नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया शहर से। उसने घोषणा की कि गांव में एक नई लाइब्रेरी बनेगी। गांव वाले खुश हुए, लेकिन सवाल था कि कौन उसका प्रबंधन करेगा। तब एक छोटे से बच्चे चिंटू ने हाथ उठाकर कहा, रामदीन बाबा, वो हमें कहानियां सुनाते हैं, किताबें पढ़ाते हैं, हमें सही गलत समझाते हैं। गांव वालों को जैसे अचानक एहसास हुआ कि जिन बुजुर्ग को वे पुराना समझ बैठे थे, वे असल में गांव की सबसे बड़ी धरोहर है। रामदीन बाबा को लाइब्रेरी का प्रमुख बनाया गया। अब रोज बच्चे, जवान, बूढ़े सब वहां जाते, किताबें पढ़ते, कहानियां सुनते। एक दिन एक युवक ने बाबा से पूछा, बाबा, आपने अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या पाई? बाबा मुस्कुराए और अपनी किताब का आखिरी पन्ना दिखाया। उसमें लिखा था, जिसे सबने पुराना कहा वही सबसे नया बना। ज्ञान और अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। सीख, बुजुर्ग हमारे अनुभवों की जीवित किताब होते हैं। उन्हें पढ़ना, समझना और आदर देना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना समाज अधूरा है।